हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टोन एज। स्टोन एज जिसे हम बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे ह्यूमन ने स्टोन का एज अ टूल यूज़ किया था, उस फेज़ को हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ओल्ड स्टोन एज, जिसे हम पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। सेकेंड इज़ मिडल स्टोन एज, जिसे हम मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड इज़ न्यू स्टोन एज, जिसे हम न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं। सो हम वन बाय वन कवर करते हैं। सो फर्स्ट इज़ पैलियोलिथिक एज, जिसे हम लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड करेंगे। हमारा जो स्टोन एज है, वहाँ पे ह्यूमंस को एग्रीकल्चर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर हंटिंग और गैदरिंग करते थे। सो फर्स्ट इज़ लोअर पैलियोलिथिक एज। तो यहाँ पे अर्लियर फेज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसे हम अर्लीस्ट फेज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमंस जो है यहाँ पे क्या करते थे, हंटिंग करते थे एंड गैदर्स करते थे, गैदरिंग एंड हंटिंग करते थे। यहाँ पे वो लोग जो है वो स्टोन का यूज़ करते थे, बट कैसे स्टोन, तो यूज़ क्रूड एंड लार्ज स्टोन का यूज़ करते थे, जिसमें कोई निडल नहीं देखने को मिलता था, ऐसे स्टोन का वो यूज़ करते थे। सो यूज़ क्रूड एंड लार्ज स्टोन। लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर। तो ये कहाँ पे रहते थे, या तो फिर वो केव्स में रहते थे, या तो फिर रॉक का शेल्टर बनाते थे, 2 साइड वर्टिकली एंड 1 हॉरिजॉन्टली रॉक रख के वो रॉक का शेल्टर बनाते थे। मेड हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, चॉपर्स, चॉपिंग टूल्स फ्रॉम लार्ज स्टोन। तो वो स्टोन से ही सारे टूल्स बनाते थे हंटिंग के लिए। सो डिस्कवर साइट जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज सोन वैली, कहाँ पे, पाकिस्तान में। पलावरम जो तमिलनाडु में, एंड अतिरापक्कम वो तमिलनाडु में। तो ये 3 साइट जो है वो कौन सी साइट है, लोअर पैलियोलिथिक एज की साइट है। इसके अलावा अगर हम मिडल पैलियोलिथिक एज की बात करें, तो यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट बनना स्टार्ट हो गया था। तो क्लाइमेट कैसा था, मॉडरेट क्लाइमेट था। ह्यूमंस वेर हंटर्स एंड फूड ग्रेडर्स। सो ये लोग जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में इतना नहीं जानते थे। दैट इज़ वाई यहाँ पे भी क्या करते थे, ह्यूमंस हंटिंग करते थे। यहाँ पे वो फ्लेक्स एंड स्मॉल स्टोन का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे स्टोन कैसे थे, फ्लेक्स स्टोन थे एंड स्मॉल स्टोन थे। स्मॉल साइज़ क्या थी उसकी, स्मॉल साइज़ के स्टोन का यूज़ करते थे। अगर हम उसके टूल्स की बात करें तो स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स एंड ब्लेड्स जैसे टूल्स का यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। लेवालोइस टेक्निक वॉज यूज टू मेक टूल्स। लेवालोइस टेक्निक क्या होती है कि हमारे जो स्टोन्स थे उसको शार्प बनाने के लिए, उसको शेप देने के लिए जो टेक्निक का यूज़ करते थे वो लोग, उसे लेवालोइस टेक्निक के नाम से जाना जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, टूल्स बनाने के लिए लेवालोइस टेक्निक का यूज़ करते थे। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, बेलन वैली, कुरनूल केव्स, डूनी एंड नेवासा। तो ये 4 जो है हमारी मिडल पैलियोलिथिक एज की साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपर पैलियोलिथिक एज, जहाँ पे ह्यूमंस बिकम मोर एडवांस। सो ह्यूमन जो है वो अभी टूल्स का सही तरह से यूज़ करना जान गए थे। दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमंस बिकम मोर एडवांस, यूज़ माइक्रोलिथिक एंड कंपोजाइट टूल्स। तो यहाँ पे वो लोग टूल्स को भी ज़्यादा शार्प कर लिया था और माइक्रोलिथिक जो है टूल्स का यूज़ करते थे। टूल्स में कौन से टूल्स यूज़ करते थे, तो ब्लेड्स, बरिन्स, एवल्स एंड पॉइंट्स। तो ये 4 टूल्स का वो लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे हमें पेंटिंग के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो हमारे लोअर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज में पेंटिंग के कोई हमें एविडेंस नहीं देखने को मिले थे, बट हमारे अपर पैलियोलिथिक एज में पेंटिंग के जो है वो हमें एविडेंस देखने को मिले। तो कहाँ पे, भीमबेटका, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हमें कौन से पेंटिंग के एविडेंस देखने को मिले। क्या देखने को मिलता है अपर पैलियोलिथिक एज में, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। तो यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर की तो शुरुआत नहीं हुई थी, बट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की शुरुआत हो गई थी। तो वो डॉग का डोमेस्टिकेशन, फर्स्ट ऐसा एनिमल कौन सा जिसको डोमेस्टिकेशन करते थे वो लोग, तो डॉग। तो वो एज अ पेट और फॉर हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है, भीमबेटका, पटने एंड लंगच। यहाँ पे हमें लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक स्टोन एज का कंपैरिजन याद रखना है। कौन सी साइट जो है वो अपर पैलियोलिथिक, कौन से मिडल एंड कौन सी लोअर पैलियोलिथिक साइट है वो भी याद रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे
मेसोलिथिक एज, जिसे मिडल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे हमें वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा क्लाइमेट जो है वो प्रॉपर क्लाइमेट देखने को मिलता है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो वो हंटिंग एंड ग्रेदरिंग करते थे, तो हंटर भी थे और ग्रेदरिंग भी करते थे। लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स एंड ओपन एयर साइड, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था पैलियोलिथिक एज में वो केव्स में रहते थे, बट यहाँ पे वो लोग रॉक शेल्टर में रहते हैं और ओपन एयर में सर्वाइव करते थे। टूल्स की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स जो होते थे, जैसे कि स्मॉल स्टोन टूल हो गए, वहाँ उसका यूज़ करते थे। इसके अलावा हमारे जो टूल्स थे वो चेट, क्वार्ट्ज एंड चैल्केडोनी से बने हुए टूल्स का वो लोग यूज़ करते थे। ट्रायंगल्स, ट्रेपेस, लूनेट एंड पॉइंट्स जैसे टूल्स देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे हमें डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ट्रेपेस टूल कैसा होता है, लूनेट टूल्स, पॉइंटर, जहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है हमारे स्टोन में, उसे पॉइंटर टूल्स कहते हैं। तो ऐसे टूल्स का वो लोग यूज़ करते थे। हमारे मिडल स्टोन एज के लोग जो है वो फिशिंग करना भी जान गए थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एविडेंस ऑफ आर्ट, बोन टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ पे हमें ऑर्नामेंट्स के भी एविडेंस जो है मिले हैं। तो हमारे मेसोलिथिक एज में क्या देखने को मिला नया, कि वो लोग फिशिंग करना भी जान गए थे और ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिले थे। इसके इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो लांघंज, बागुर, सराय नहर राई, आदमग्रह एंड महादाहा, तो ये इसकी इम्पोर्टेंट साइट है, जिसमें हमारा आदमग्रह साइट जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया है आदमग्रह के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे नियोलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लाइमेट कैसा देखने को मिलता है, वार्म एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमारा क्लाइमेट जो है और भी डेवलप्ड हो गया और यहाँ पे हमारा क्लाइमेट ऐसा बन गया कि वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल हो। देखो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के बारे में अगर बोले तो ये यहाँ पे सेटल लाइफ देखने को मिलती थी। दैट मीन कि वो एग्रीकल्चर के बारे में अभी जान गए थे, तो वो एग्रीकल्चर भी करते थे। सिर्फ एनिमल जो है वो डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता था, बट वो एनिमल हस्बेंडरी के बारे में भी जान चुके थे। दैट मीन जिसे हम बोलते हैं पशुपालन, पशु का पालन करना। लिव्ड इन परमानेंट हाउस, जैसे हमारे मिडल स्टोन एज और जो हमारे अर्लियर स्टोन एज था, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि वो लोग शेल्टर में और केव्स में रहते थे, बट यहाँ पे क्या था, वो परमानेंट हाउस में रहने लगे थे। और अगर हम इसकी टूल्स की बात करें तो वो पॉलीस्टोन टूल का यूज़ करते थे, जैसे एक्स, एड्स, होक और सिकल। इसके अलावा वो कौन से स्टोन का यूज़ करते थे, जैस्पर एंड बेसाल्ट स्टोन का यूज़ करते थे। अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ से वो लोग पोट्री बनाना स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया था कि कौन से एज से पोट्री बनाना स्टार्ट किया था, तो कौन से नियोलिथिक एज से इन लोगों ने पोट्री बनाना स्टार्ट किया था। इसके अलावा वेविंग एंड स्पिनिंग वेयर नोन्स, तो ये लोग वेविंग के बारे में भी जानते थे, ट्रेड एंड एक्सचेंज के बारे में भी जानते थे। दैट मीन कि यहाँ पे प्रॉपर सेटल लाइफ स्टाइल देखने को मिलती थी। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस टाइम की साइट्स की बात करें तो बुर्ज होम, ये भी हमारा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था बुर्ज होम के बारे में। चिरांद, देओजाली, पयमपाली, मास्की एंड हेलुर, तो ये इसके इम्पोर्टेंट साइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि पोट्री बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नियोलिथिक एज से हैंडमेड पोट्री बनाते थे। ठीक है, क्लाइमेट एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हमारे नियोलिथिक एज से। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब डॉग की शुरुआत, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अपर पैलियोलिथिक एज से। एंड हमारे जो एनिमल हस्बेंडरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हमारे नियोलिथिक एज से। तो ये तीन हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें सारी इंपॉर्टेंट साइट्स जो है उसको भी याद रखना है। और एक और बात कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैव द अर्लीस्ट नॉन रॉक पेंटिंग इन इंडिया। सो भीमबेटका के जो केव्स है उसकी जो पेंटिंग्स है वो अर्लीस्ट फेज की पेंटिंग है। तो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो हमारा पैलियोलिथिक एज ओल्ड एज फेज था। यहाँ पे ह्यूमंस जो है वो टूल्स, स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। ठीक है, हंटिंग करते थे और नोमैडिक थे। यहाँ पे मेसोलिथिक एज, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो लोग माइक्रोलिथिक स्टोन का यूज़ करते थे। आर्ट, दैट मीन वो पेंटिंग के बारे में भी जानते थे, ऑर्नामेंट्स के बारे में भी जानते थे, फिशिंग के बारे में जानते थे, और वो सेमी नॉर्डिक लाइफ को फॉलो करते थे।
अगर हम न्योलिथिक एज की बात करें तो वहाँ पे पूरा न्यू फेस, क्लाइमेट कैसा था, एग्रीकल्चर फेवरेबल क्लाइमेट था, पॉलिश टूल देखने को मिले थे, फार्मिंग के बारे में जानते थे, एनिमल हस्बेंडरी के बारे में जानते थे, पोट्री की शुरुआत हुई थी, हैंडमेड पोट्री बनाना जानते थे और सेटल लाइफ को वो फॉलो करते थे। स्टोन एज के बाद जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन एज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टोन एज को हम अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में के नाम से जानते हैं और नाव स्टोन एज लेड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसके बाद हम देखेंगे यूपीएससी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, माइक्रोलिथिक वेयर यूज ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज। सो यहाँ पे माइक्रोलिथिक स्टोन जो है वो मेसोलिथिक एज में यूज़ करते थे। सेकेंड स्टेटमेंट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगन इन न्योलिथिक एज। थर्ड इज हैंड एक्स वेर यूज ड्यूरिंग द लोअर पैलोलिथिक एज। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। सो हमें पता है कि माइक्रोलिथिक जो है, माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज़ जो है हम मेसोलिथिक एज में करते थे। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1 वो करेक्ट है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगन इन न्योलिथिक एज, तो ये गलत है क्योंकि डोमेस्टिकेशन तो हमारा अपर पैलोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था और न्योलिथिक एज में हम एनिमल हस्बेंडरी के बारे में भी जानते थे। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। हैंड एक्सेस वेर यूज ड्यूरिंग द लोअर पैलोलिथिक एज, तो यहाँ पे हमारा सही है कि लोअर पैलोलिथिक एज में हैंड एक्सेस टूल्स जो है यूज़ होते थे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी विद केटी।